अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। अशोक विजयादशमी क्यों कहते हैं? अशोक ने ही किया। विजयादशमी बहुत दिन से मनाई जा रही है लेकिन अशोक नाम नहीं आया। अशोक जिस समय कलिंग का युद्ध करके उसके पूर्वजों ने, मौर्य वंश के राजाओं ने कलिंग पर कई बार आक्रमण किया, अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई भी राजा उनका सफल नहीं हुआ कलिंग को हराने में। जब अशोक आए तो अशोक के भी मन में यही थी कि मैं भी कलिंग पर विजय करूंगा। अशोक एक क्रूवेल राजा के नाम से जाना जाता है। अशोक अपने भाइयों का ही कत्ल किया। अगर हम जाएं तो अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया था। वैसे आदमी जिसने अपने भाइयों को नहीं छोड़ा वो कलिंग पर आक्रमण करता है और कलिंग का युद्ध जीतता है। कलिंग के युद्ध में लाखों लोग मारे जाते हैं, जिसको देख करके सभी लोग स्तंभित हो जाते हैं कि इन लोगों ने हथियार नहीं डाला बल्कि अपनी जान तो दे दी, लेकिन डर के मारा हथियार डाल करके जैसे लोग अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वो समर्पण किसी ने नहीं किया। वहां अमिता नाम की एक राजकुमारी है जो 6 साल की है। उसकी एक दासी है हितू। जब सभी को हरा करके अशोक राजमहल में पहुंचता है तो उस समय राजमहल में ये होता है कि भाई सब पर कब्जा कर लो। तो वहां से जो आती है, माने आवाज आती है अंदर से कि महारानी कह रही हैं कि मैं इसको, अशोक को मैं गिरफ्तार करूंगी। रानी वो और कोई नहीं, वो 6 साल की अमिता होती है, राजकुमारी है वहां की, उसकी एक दासी है। और वो लड़की जब अशोक राजमहल में प्रवेश करता है उस समय वो लड़की जाती है और निडर होकर के, कि माँ कहती है कि किसी का आप जब तक अपने मन में अपने आप को नहीं जीत सकते तब तक आप चाहे सारी दुनिया जीत लो, लेकिन आप हारे ही हारे हो। लेकिन आप हो कि इतने लोगों को कत्ल करने के बावजूद भी आपकी अभिलाषा, जो अभिलाषा है वो कम नहीं हुई। आप कितने लोगों का खून बहाए, न जाने कितने राजा आए चले गए, लेकिन सब लोग यहीं पर रहे। उसकी इस हिम्मत, लड़की की हिम्मत, निर्भयता, और जब अशोक तलवार निकाल कर, नंगी तलवार लेकर के जाता है खून से लथपथ, इसके बावजूद वो लड़की नहीं डरती। उस समय अशोक खुद झुक जाता है, क्योंकि वो लड़की जंजीर लेकर के आती है और कुछ नहीं होता, उसको गले में डालने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ जंजीर होती है। वो कहता है मैं अशोक को बंदी बनाऊंगी। वो दासी पकड़ती है, लेकिन वो लड़की अब 6 साल की, वो भाग जाती है बाहर। और उसको, अशोक को सामने जब जाती है तो अशोक उसकी हिम्मत देख करके खुद जो है बैठ जाता है और गला जो है वो नीचे कर देता है कि ठीक है मुझे गिरफ्तार कर लो। वहां से अशोक का हृदय परिवर्तित होता है और इसके बाद वो कलिंग को और जितने भी अपने जिसके शासन में थे उन सभी लोगों को बुला करके मीटिंग करते हैं और कहते हैं, अपने जो मंत्रिमंडल होता है अशोक वहां पर भी
मंत्रिमंडल में भी ये डिस्कस होता है कि क्या राज करने के लिए, शासन चलाने के लिए हथियार जरूरी है, मार काट जरूरी है। उस निर्णय पर पहुंचते हैं कि नहीं, बौद्ध धर्म जो है, जो धर्म बौद्ध था, इसी वजह से हम नहीं जीत पाए कलिंग को। कलिंग एक छोटा सा बहुत गणराज्य था जहां पर पूरे बुद्धिस्ट ही थे, तो उनमें गिरफ्तार करने या लालसा नहीं थी कि मैं राजा के नजदीक हो जाऊं तो कुछ ज्यादा हासिल कर लूंगा। इसलिए वो सारे लोग मरे। जो भिक्षु थे, जो नागरिक थे, नागरिक भी वहां के भिक्षु ही जैसे थे, उनका भी सात्विक जीवन था, किसी तरह से उनमें डर या लोभ नहीं था। जहां भी डर या लोभ नहीं होता वहां के लोग निस्वार्थ होते हैं, तो उनको कोई नहीं हरा सकता। यही कारण था कि किसी ने, उनके कई पूर्वजों ने आक्रमण किए लेकिन कोई जीत नहीं पाया। इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस तरह से कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, हम लोग भी उसका अनुसरण करके पंचशील से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मैं इसी कड़ी में टीपी सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो आए कृपया और पंचशील का जो है कराएं। भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्से बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। जरूर हो कि भाई अशोक दशहरा क्यों मनाया जाता है, इस पर हमारे एक वक्ता जो है बहुत अच्छी तरह से आपको जानकारी देंगे और साथ में नाले गल्ला नाले गीत प्रोग्राम चलता रहेगा। तो इसलिए जो भी साथी मेरे को आवाज़ को सुन रहे हैं, या घरों में बैठे हैं, वो कृपया आज जो अशोक विजयदशमी मनाई जा रही है वहाँ जल्द से जल्द पहुँचें। और हमारा उद्देश्य यही है कि आज जहाँ देश में किसानों के साथ ये कहा जा रहा है कि पराली मत जलाओ, प्रदूषण होगा, पर आज पूरे देश में 5 लाख रावण जलेंगे और साथ में पटाखे भी चलेंगे। बताइए वो खर्चा नहीं है? उस खर्चे को किसी अच्छे काम में लगाया जाता, किसी एजुकेशन में, कुछ सामाजिक कार्य होते तो देश का भला होता। पर दोस्तों सरकारों का ध्यान उधर नहीं है, इसलिए हमें ये सामाजिक चेतना पैदा करनी पड़ेगी और इस काम को करना पड़ेगा। साथियों आज के दिन पर मुझे इतनी जानकारी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है, पर हमारे वक्ता जो हैं उस पर बहुत अच्छी तरह से आपको जानकारी देंगे। तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। विजयदशमी के इस महान उत्सव पर इस पंडाल में बैठे सभी भाई बहनों, बच्चों, बुजुर्गों,
सभी का स्वागत है। सम्राट अशोक विजयदशमी पिछले साल भी यहीं पे इसी स्थान पे शुरुआत की गई थी। विजयदशमी मनाने का मुख्य जो उद्देश्य है कि हम लोग, जो हमारा समाज है, जो ये 2500 साल पहले की जो व्यवस्था थी, उसको, उस इतिहास को थोड़ा सा जानकारी करें। यहाँ तक जो अभी बद्री प्रसाद जी ने जैसे पर्यावरण की बात की कि हमारे जो त्यौहार हैं, उन त्योहारों पे जो इतना विस्फोटक जलाए जाते हैं, उतना किसानों की पराली जलाने से उतना प्रदूषण नहीं होता जितना कि हम लोग जो ये विस्फोटक पदार्थ, जैसे अभी 5 लाख की बात किया, 5 लाख से हम समझते हैं कि ज़्यादा ही जो है पुतले जलाए जाते हैं, और पुतले जलाने के साथ साथ उसमें विस्फोटक पदार्थ जलाए जाते हैं आवाज़ करने के लिए। ऐसे दिवाली है, और भी हमारे बहुत सारे त्यौहार हैं जिनमें हम लोग जो है ये विस्फोटक जला करके हम प्रदूषण पैदा करते हैं। जैसा कि बताया कि 180 देशों में भारत का स्थान 177 नंबर पर है। उसका कारण यही है कि पोल्यूशन जो है उतना, जो हमारे व्हीकल हैं, जो आने जाने के जो साधन, मोटर गाड़ियां, कारें हैं, या पराली जलाने से उतना प्रदूषण नहीं हो रहा देश में। प्रदूषण इन सब से हो रहा है जो विस्फोटक हम जला रहे हैं अभी लगातार। और देखना, अभी आज से शुरुआत है, आपका जो जीना मुश्किल हो जाएगा। बीमारियां इतनी, जो छाती की जितनी भी बीमारियां हैं, सर्दी, खांसी, ये सब शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक अभी जैसे ही नवंबर का आखिरी आएगा, आप जो है कोई रास्ता नहीं चल सकते। गाड़ियाँ 20-20 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे देरी से चलते, क्योंकि धुंध इतना छा जाता है, वातावरण में कुछ दिखाई नहीं देता है। तो उस खतरे से बचने के लिए गाड़ियाँ स्लो चलती हैं, रोक के चलती है, और प्रदूषण फैलता है। मतलब इस तरीके से, मतलब समाज का हर तरीके से नुकसान ही हो रहा है। इस बात पे हमारा कोई भी बुद्धिजीवी, यहाँ तक जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो तमाम बातें कहता रहता कि पोल्यूशन दूर करो, फैक्ट्रियों, इंडस्ट्रियों पे तमाम पाबंदी लगाता है कि भाई धुआं ना छोड़ो। लेकिन इन बातों पे कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कभी एक शब्द नहीं बोलता कि ये विस्फोटक जो है हम जो जला रहे हैं त्योहारों पे, ये हम ना जलाएं। त्यौहार मनाओ, खुशी मनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, खाओ पियो, नाचो गाओ, संगीत सुनो, और तमाम तरीके हैं, उनसे आप जो है उत्सव मना सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका ना ही कोई राजनीतिक व्यक्ति कहने की हिम्मत कर पा रहा, और ना ही कोई वैज्ञानिक कहने की बात कर पा रहा। यहाँ तक जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि मतलब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पर्यावरण को नियंत्रण करने के लिए एक विभाग है पूरा, वो भी कभी इस बात पे बात नहीं करता, चर्चा नहीं करता। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग जागरूक हों। मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो ये जहाँ तक सम्राट अशोक के विजयदशमी के मनाने की बात है, इसके साथ हमारे इतिहास में कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो जो अभी हमारे साथियों ने बताया कि सम्राट अशोक ने कलिंग पे विजय प्राप्त की थी, और विजय के प्राप्त करने के बाद जब उसने वो खून खराबा देखा, जिसमें 1.5 लाख लोग लगभग मारे गए, 1.5 लाख लगभग घायल हो गए, किसी के हाथ कट गया, किसी के पैर कट गया, किसी की आँखें कट हो गई, औरतें विधवा हो गई, बच्चे असहाय हो गए। तो सम्राट अशोक ने जब ये बात देखी, इसमें बौद्ध भिक्षु की भी एक बात आती है। निग्रोध नाम का एक जो बौद्ध भिक्षु था, वो ये जो जब सेना में जो कटे पड़े हुए थे लोग, किसी का हाथ पैर टूटा है, कुछ है, तो उनकी वो सेवा कर रहा था। सम्राट अशोक जब वो निरीक्षण करने के लिए निकला, जब विजय प्राप्त करने के बाद उन लाशों के बीच से गुजरा, तो वो जो बौद्ध भिक्षु है, उसने, एक सम्राट है, आज कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आता है तो
पूरा उस एरिया पूरा सतर्क हो जाता है और हम आप सभी लोग उसको सम्मानित करते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, नतमस्तक होते हैं। लेकिन जब सम्राट उन घायलों के बीच से गुजरता है सम्राट अशोक, तो वो जो बौद्ध भिक्षु, और वो केवल 9 साल की उम्र का है भिक्षु सन्यासी, वो जो घायल लोग हैं उनको मरहम पट्टी कर रहा है और उनको जो है किसी को पानी ला के दे रहा है, किसी को कुछ खाने की या दवा की जरूरत है वो लाके जितना उससे हो सकता वो कर रहा है। लेकिन सम्राट अशोक को जब वो आता है तो उसको ना ही वो खड़ा होता है, ना ही किसी तरीके से सम्मान सूचित करता है, वो अपने काम में लगा रहता है। सम्राट अशोक उसके पास जाते हैं, उस भिक्षु को बोलते हैं, बताते कि मैं सम्राट अशोक हूँ और इस देश का राजा हूँ। तो कई कहानियाँ जुड़ी होती हैं, अभी जैसे कन्या की बात बताई थी वो लड़की की, तो वो बौद्ध भिक्षु भी यही बात कहता है कि इतने लोगों की हत्याएं करके, इतने लोगों को असहाय करके, इतने घायलों को घायल करके जिनकी जिंदगी आज नरक हो गई है, उनको तुम कह रहे हो कि मैंने विजय प्राप्त कर ली। ये राजा, जब तक तुम अपने मन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते तब तक तुम हारे हुए ही हो। मारने से कोई विजय नहीं होती। इन सब बातों से सम्राट अशोक को बड़ा अंदर से एक जो है ग्लानि जैसी पैदा हुई कि एक छोटा सा ये भिक्षु जो बच्चा है वो हमें जो है एक सम्राट को ऐसी शिक्षा दे रहा है। सम्राट अशोक वहाँ से चले आते हैं, फिर अपने मंत्रियों की मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में, और वो मीटिंग लगातार 10 दिन मीटिंग चली और इस पे विचार विमर्श हुआ। सम्राट अशोक ने मंत्रियों से सलाह लिया कि भाई जो हमने किया वो ठीक है या नहीं है। तो आखिरकार सभी लोगों ने बैठ करके ये मंत्रणा करके ये निर्णय पे पहुंचे कि भाई हमें खून खराबा करने से, हम जिन पर शासन करना चाहते हैं अगर उनको ही हम दुखी पहुंचा रहे हैं, उनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उनके सुख दुख का हम ध्यान नहीं दे रहे, केवल हम अपने अहंकार को दूर करने के लिए, अहंकार अपने अहंकार को संतुष्टि के लिए हम ये जो अगर चाहे पूरे दुनिया को जीत लें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें ये अभी आगे से मार काट का रास्ता अपनाना नहीं चाहिए। इस बात पर निर्णय लेने के बाद उसी समय से सम्राट अशोक का मन बदल गया और फिर उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं आगे से किसी भी देश पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में करने की बात अब नहीं करूँगा। हम अपनी सुरक्षा भी करेंगे, अपने जो जनता है उसके भलाई के जितने काम है उसके सुख दुख के भागीदार बनेंगे, उनके कल्याण के लिए काम करेंगे। और उसी बात को विचार करने के बाद आज के ही दिन, और ये सारा भी जो है भगवान गौतम बुद्ध जो आपसे लगभग 2600 साल पहले जो इस देश में आए और उन्होंने एक ज्ञान का प्रकाश जो है पूरी दुनिया में फैलाया, उस ज्ञान के प्रकाश से ही प्रभावित होकर के सम्राट अशोक ने इसी दिन जो है धम्म दीक्षा जो है ग्रहण की। धम्म दीक्षा ग्रहण करने का मतलब है कि उन्होंने ये रास्ता तैयार किया कि भगवान गौतम बुद्ध ने जो रास्ता बताया था, अभी आपने देखा कि भगवान गौतम बुद्ध की 5 बातें बताई गई कि हत्या नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, नशा नहीं करूँगा, ये तमाम 5 बातें आपको बताई गई। मैं कामेषु मिच्छाचारा, मैं तो व्यभिचार नहीं करूँगा। उसे देखा कि ये तो बातें बड़ी कल्याण की बातें हैं, इसी में हमारे पूरे देश का भला, हमारी जनता का भला, जब जनता का भला तो हमारा भला। तो
तो वो दीक्षा ग्रहण करके एक आप ये कह सकते हैं कि बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बुद्ध धर्म ग्रहण करने का मतलब है कि उस बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे वो चलने लगा। उस बुद्ध धर्म को अख्तियार करने के बाद उसने पूरे देश में इतने सारे कल्याणकारी काम किए कि उसके राज्य में उसने जीवों पे हत्याएं बंद करा दी। पहले ये यज्ञ होते थे, यज्ञ में जानवरों की बलि दी जाती थी, लाखों जानवर काटे जाते थे, गाय भैंस बकरी भेड़ जानवर, और यज्ञ होता था, उसमें देवताओं को खुश करते थे। असल में वो जो है उनकी हत्या करके जो यज्ञ के नाम पे, बलि के नाम पे वो अपना भोजन करते थे। तो सम्राट अशोक ने उस प्रथा को बंद कराया कि उन्होंने कहा कि भी कोई भी जीव की हत्या नहीं की जाएगी। उन्होंने सड़कों के किनारे प्याऊ लगवाए। उस टाइम में ऐसे ट्यूबवेल या हर जगह नहीं, सब सुविधाएं नहीं होती थी, तो पथिकों के लिए उन्होंने रास्ते पर जो है जगह जगह पे प्याऊ लगवाए। सड़क के किनारे पेड़ लगवाए कि आदमी पैदल जाता है, जाने के उस टाइम साधन या तो घोड़ा या होते थे, तो कोई बहुत इस तरीके के साधन नहीं थे। तो पैदल आदमी जा रहा है, गर्मी में जा रहा है, थक गया तो उसको रास्ते में पानी चाहिए, थक जाए तो छाया चाहिए। तो बहुत सारी सब चीज़ें सड़कें बनवाई, उनके पेड़ लगवाए कि जैसे लोग वहाँ विश्राम कर सकें। तमाम उन्होंने, भगवान गौतम बुद्ध ने तमाम तो आश्रमों में गए, तमाम सन्यासियों के पास गए और वहाँ पे बड़ी बड़ी कठिन कठिन तपस्याएं जो उनको बताई गई वो सारी किया, लेकिन उन सब से भी वो संतुष्ट नहीं हुए, उनका मन भरा नहीं कि संसार में आखिर दुख आए क्यों, दुख का कारण क्यों है, दुनिया ये संसार क्यों दुखी है, इसका उनको कारण नहीं मिला। लोग पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर मरते हैं, इन सब के पीछे कारण क्या है। फिर उन्होंने जो है बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, उन्होंने ये प्रण किया, अपने ध्यान में बैठ गए और प्रण किया कि जब तक मेरे को इस बातों का उत्तर नहीं मिल जाएगा कि संसार में दुख है क्यों, तब तक मैं हटूंगा नहीं, मैं अपने हाथ नहीं खोलूंगा, पैर नहीं खोलूंगा, अपनी आंख नहीं खोलूंगा, जब तक मेरे को इसका उत्तर नहीं मिल जाता। इस तरीके से भगवान गौतम बुद्ध तपस्या में बैठे रहे, अंत में जो है उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान यही प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने जब अंदर झांक करके देखा तो उन्होंने देखा कि जो कुछ मेरे अंदर हो रहा है वही पूरे संसार में हो रहा है। ये प्रकृति का नियम है, कोई चीज बनती है, वो विकसित होती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, जवान होती है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो कोई वृक्ष है, कोई पेड़ पौधा।